नमस्कार आदरणीय प्रधानाध्यापिका एवं हमारी शिक्षिकाओं, आपका सादर अभिनंदन एवं वंदन है। और हमारे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस हॉल में मीना मंच की सभा होने जा रही है, जिसका शीर्षक है जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने के सुझाव पर प्रकाश डालेंगे। इसमें पहला कार्यक्रम है स्वागत गीत। आभार आपका वंदन बारंबार, कोटि कोटि आभार आपका वंदन बारंबार। आज आपके आने से ये पूर्ण हुआ परिवार, जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। कमी नहीं थी कोई हमें था इंतजार तुम्हारा, कमी नहीं थी कोई हमें था इंतजार तुम्हारा। एक बार आ जाओ ये था अरमान हमारे, जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। कोटि कोटि आभार आपका वंदन बारंबार, कोटि कोटि आभार आपका वंदन बारंबार। आज आपके आने से ये पूर्ण हुआ परिवार, जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। जगे सब भाग्य हमारे, अतिथि घर आज पधारे। धन्यवाद। कार्तिक, हाँ पापा। फोन रखो। और बेटा, और तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे कह देना। थैंक यू पापा। हाँ पापा की बात करिए। तो क्यों इतना घबरा रही है? तो खुद जाना। ये ले पापा को खाना दे के आ। पापा मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मेरे को 5,000 रुपये नहीं है। मुझे MBA करना है। तुम ऑनलाइन ना पढ़ लो। ऑनलाइन पे नहीं आता है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। नहीं, यही पढ़ना तो यही पढ़ो, वरना बारात करके शादी करके भेज देंगे ससुराल तुम्हारे। मुझे बुक्स चाहिए, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, जाओ। सुनो ध्यान से। अरे बेटा, क्या हो गया? मना नहीं है। बेटा मैंने कहा था ना तुझे कि पापा नहीं मानेंगे। चलो ठीक है, चलो फिर। क्या करें? कल एग्जाम है। नहीं बताइए। आगे बेटा एग्जाम कैसा हुआ? बोलो ना, देख नहीं रहे हो चेहरा लटका हुआ है। पर इसका क्यों चेहरा लटका हुआ है? अरे पढ़ाई नहीं पड़ती है। अब मेरी बात मानो तो इसे ससुराल ही भेज दो। अरे पर वो पढ़ना चाहती तो उसको पढ़ाओ ना। अरे पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं पढ़ पाएगी। आप भैया को तो देते हो, वो पढ़ाई भी नहीं करता है। मेरा भी 3 एग्जाम बचे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ने को बेचारी कह रही है तो। अरे मेरे पास पैसा ऐसा कुछ नहीं है, बस। मुझे नहीं मालूम, मेरे 3 एग्जाम बचे हैं, एग्जाम दूंगी और पढ़ाई करूंगी। धन्यवाद। नाटिका से आपको क्या समझ में आया? माही, बताइए माही। अनिका बताओ। मैम, हमें ये समझ आया कि जो लड़कियां होती हैं वो उनको सब लोग मना करते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो। और जो लड़के होते हैं उनको सब कहते हैं हाँ तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ना चाहते हुए भी वो नहीं चाहता, तब भी उसको फोर्स किया जाता ना। अच्छा, इसमें जो लड़की थी वो अपनी बात कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी, क्या ये तुम लोगों को अच्छा लगा? ये अच्छा लगा ना? ऐसे ही हम लोगों को बात करनी चाहिए। अगर हमारा कोई अच्छी चीज हम सीखना चाहते हैं तो घरों में हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे पढ़ाई आगे की करनी है, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। कभी कभी किसी लड़की की क्या होता है, 17-18 साल में शादी तय कर दी जाती है, 17 साल में। तो क्या आप लोगों को शादी करनी चाहिए? इसका विरोध पुरजोर करना चाहिए। जब हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे तभी हम
संभव है कि हमारे घर वाले मानेंगे। लेकिन विरोध आप तभी कर पाएंगे जब आप में वो ताकत होगी, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी मन लगा के, अन्यथा विरोध नहीं कर पाएंगे। विरोध भी वही करेगा जो मजबूत होगा, और मजबूती कैसे आती है? शिक्षा से। जब हम अच्छे से शिक्षित होंगे, जब हमको हमारे सारे गुण अच्छे होंगे। इसमें लड़के लड़की में क्या भेद बताया गया, कोई बताएगा? इस नाटक में लड़कियों को अच्छे से मतलब पढ़ाया नहीं जाता है और लड़कों को पढ़ाने के लिए रुपए दिए जाते हैं और उनको रुपए दिए जाते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है, जबकि लड़के पढ़ना नहीं चाहते और लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सभी लड़के पढ़ना नहीं चाहते या सभी लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बच्चा नीट नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा हाँ डॉक्टर बनाना है, वो नहीं पढ़ना चाहता तब भी पैसा लगाने को तैयार है, और लड़की पढ़ना चाहती है तब भी सोच क्या होती है कि लड़का पढ़ लिख के मतलब जो हमारे घर का नाम रोशन करेगा। तो रोशन तो लड़कियां भी नाम करती हैं, क्या करती नहीं है? तो मैडम ने कहा कि शिक्षा से ही हम पुरजोर ग्रोथ कर सकते हैं। मैडम ने कहा ना आगे कि कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो कहाएगा। तो अगर आपके पास शिक्षा है और आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मन लगा के पढ़ाई करोगे, तो मम्मी पापा एक बार नहीं माने, दो बार नहीं, उन्हें भी लगेगा कहीं ना कहीं कि हमारी बच्ची बहुत मेहनत से पढ़ रही है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी बात को मानना चाहिए, है ना। अब आप पढ़ेंगे नहीं, खाली में कहोगे कि नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, पता तो आपका मोबाइल चल रहा है, नहीं पढ़ना चाहते वहाँ से मैं घर से बैठे हो, तो क्या पढ़ाना चाहेंगे? तो हम अपनी बात को कहने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और ये लड़कियों का अधिकार है लड़कों के बराबर। आज लड़कियां लड़कों के बराबर काम कर रही है, मतलब कंधे से कंधा ला के काम कर रही है। लड़कियां डॉक्टर भी है, लड़के इंजीनियर भी हैं, लड़कियां पायलट भी है ना। तो हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। और लड़कियां ये सोचो कि उस जमाने में जब लड़कियां कम पढ़ती थी, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। अगर उनके माँ बाप ने ऐसा सोचा होता और उन्होंने मेहनत ना की तो शायद वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं होते, क्यों? उनके माँ बाप ने पढ़ाया और उन्हें जज्बा था, उन्हें पढ़ने का शौक था। अब वो उस कारण बनी कि वो हमारी भारत की प्रथम महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। हमारे और भी महिलाएं हैं, मायावती हैं, वो मुख्यमंत्री बनी, आपकी किरण बेदी है, IAS ऑफिसर बनी। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता रहती है कि हमें लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। क्या आपकी क्या राय? देना चाहिए, हमें मेरी बहन का साथ देना चाहिए कि पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए और करनी चाहिए, तभी हम भी बढ़ेंगे और मेरी बहन भी बढ़ेगी। वेरी गुड, ताली बजाओ। अपने को पहचानो।
लिंग रूढ़िवादिता क्या है? लिंग रूढ़िवादिता ये है कि जो हमारे समाज में दो लोग होते हैं ना, एक पुरुष एक महिला, ठीक है। लड़कियां बड़े होकर के महिला बन जाती हैं और लड़के बड़े होकर के पुरुष में, उम्र के बाद में पुरुष और महिला हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कुछ समस्याएं आती हैं।